हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने सेलेक्ट टू लर्निंग अड्डा में। तो आज प्यारे दोस्तों हम बात करने वाले हैं सुपरपोजिशन इंटरफेरेंस। जब दो वेव आपस में मिलती हैं तो मिलने के बाद उनका दिखता कैसे है वो, है ना, मिलने के बाद वो दिखता कैसे है, आज वो सब चीज़ हम देखने वाले हैं जो हमारे बोर्ड के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हम बात करते रहते हैं हमेशा अध्यारोपित या अध्यारोपण के सिद्धांत से या सुपरपोजिशन, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन है या ये क्या चीज़ वास्तव में। तो आइए समझते हैं इनको एक एक करके। तो यहाँ पे हम आपको बताएं कि भाई देखिए, एक रस्सी ये है इधर, एक रस्सी ये है। इसको मैं थोड़ा चेंज करता हूँ। हाँ, तो आइए देखिए दोस्तों, ये आपका एक रस्सी है और ये भी एक रस्सी है। अब हम क्या करता हूँ, इनको चलाने का काम करता हूँ। ये रस्सी इधर आएगी, है ना, ये वाला इधर आएगा, ठीक है। तो अब ये कैसे सुपर इम्पोज होंगे। सुपर इम्पोज का मतलब होता है दो वेव आपस में आकर के मिलना। तो देखिए कैसे मिलती हैं ये, है ये वेव आई और जब पास में पहुँचती हैं ना तो आराम से देखना यूँ, उसके बाद इनका तुरंत फेस चेंज हो जाता है। आपको एक मिनट फिर से आप देखिए इसको, है ना, चेंज होने के बाद ये पुनः लौट जाती हैं पीछे। अब इनको हम फिर से दोबारा रन कराते हैं। ध्यान से देखना आप, मैं इनको उस समय रोकूंगा जब ये सुपर इम्पोज कर रही होंगी। अब आप देख रहे हो ना, ये ऐसी आई थी, ये वाली ऐसे आई थी। अब ये बीच में बहुत तेज ऊपर की तरफ भागने वाली है। क्यों? क्योंकि यही अध्यारोपण का सिद्धांत है। मतलब इनसे एक नई वेव उत्पन्न होगी, है ना, सुपर इम्पोज होने के बाद। ये घटना आप यहाँ पर आराम से देखिए, यहाँ पर देखिए आप यूँ, फिर उसके बाद ये इनकी डायरेक्शन बदल जाती है, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब हम क्या करने जा रहे हैं कि भाई ये एक तो देखिए, ये दोनों भी समान कला में आएंगे तो ये ऊपर उठेंगे अपने से ज़्यादा, फिर बाद में ये पीछे की तरफ लौट जाती हैं। अब आप यहाँ पर एक चीज़ और देखिए, थोड़ा सा मैं इनके स्पीड को बढ़ाता हूँ, फिर आप यहाँ पर देखेंगे ऐसा कुछ, मतलब जब ये सुपर इम्पोज करती हैं बहुत तेज़ी से ये आगे की तरफ बढ़ती हैं। इनके हाइट को मैं बढ़ा देता हूँ। अब एक मिनट आप ध्यान से देखिए, जब ये सुपर इम्पोज करने आएंगे तब मैं इनको रोकूंगा। देखना, इतने से नहीं आया था, आप देखना भी ध्यान से। मतलब जो दो वेव थी वो इस वाले पॉइंट से, है ना, इस वाले पॉइंट से नीचे था। देखो भैया आप देखो, दूसरा वाला वेव, मतलब कोई सा भी वेव है ना जो अभी यहाँ पे रन कर रहे हैं टकराने से पहले, हमेशा ये क्या करते हैं, देखो नीचे है ना, और जब ये टकरा रहे होंगे, अभी मैं इनको रोक रहा हूँ, ठीक है। देखिए कैसे, इस बार आने दो इसे, यूँ सुपर इम्पोज करने दो इसे, स्पीड ज़्यादा है इसकी। अब आप देखिए इनको, यहाँ पर जब ये आती हैं, अब हम इनको रोकते हैं। देखना इनका हाइट क्या होता है, ऊपर की तरफ बढ़ जाता है, ठीक है। और चलिए थोड़ा सा और हाइट को मैं बढ़ा लेता हूँ, जिससे अब आपको और क्लियरिटी होगी आपको, है ना। यहाँ पर अब देखो दो वेव ये गई, अब आ रही हैं। अभी देख लीजिए हाइट दोनों के लगभग सेम है, लेकिन जब ये सुपर इम्पोज कर रही होंगी तो सेम कला में करती हैं, इसलिए बहुत ऊपर जाती हैं। और यही चीज़ जब विपरीत कला में करेंगे ना तो जीरो हो जाती है, बिल्कुल ऊपर नहीं जाती, है ना, इसी लाइन में रह जाती है, लॉन्ग रह जाती है, ठीक है। आइए आपको, है ना, एक का कला चेंज कर देते हैं। तो आप यहाँ पर देखिए कैसे चेंज किया जाता है। अब आप यहाँ पर देख रहे होंगे, है जब ये आ रही है तो ये नीचे की तरफ है, किधर है, नीचे की तरफ है, ठीक है। और इनकी स्पीड को थोड़ा और कम कर देते हैं, फिर समझते हैं अच्छी तरह से। ये देखिए पास में आ रही हैं, आराम से देखना आप। और इनकी कलाएं कैसे चेंज होती है, देखो ये विपरीत कला में मिलने वाली हैं। अभी देखना धीरे धीरे इनका आयाम कम हो जाएगा, क्या होगा, कम। और एक देखिए यहाँ पर अब ये खींच जाएंगे, ये इधर से खींचेंगे, ये इधर से कहेंगे, और खींच करके एक लाइन में लॉन्ग हो जाते हैं। यहाँ पर देखिए अब ये वाली जो कंडीशन थी, ठीक है, वो आपका क्या था, सुपर इम्पोज था। अब हम इसको और रन कराते हैं, थोड़ा इसका स्पीड बढ़ा देते हैं। तो आप यहाँ पर कंसंट्रेट करना है, यहाँ पर जब ये मिलेंगे तो आप ऐसे लगेगा एक
टाइम पर ख़त्म हो जाती हैं, फिर उसके बाद फिर जनरेट होती हैं अपोजिट डायरेक्शन में। यही भैया आपका है क्या, सुपर इम्पोज। हम इनके थोड़ा सा विड्थ को बढ़ाए हैं। अब इसी को हम एक दूसरे डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। ये चीज़ है, देखो कैसे इनके पैटर्न बदलते हैं, ये फेस चेंज हो गया इनका, ठीक है। तो एक्चुअल में ऐसा होता है, हम सब लोग क्या होता है ना, रटते रहते हैं इसी चीज़ को। तो भैया यहाँ पर एक और फोटो से समझने की कोशिश करते हैं कि ये सब चीज़ कैसे हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर आप देख रहे हैं भैया, इसको थोड़ा मैं बड़ा कर देता हूँ। अब देखिए ये आपके क्या है, बेब हैं, ठीक है। ये एक पहली बेब है, ये दूसरी बेब है। जब ये समान कला में है ना, सुपर इम्पोज करते तो इनका रिजल्टेंट ये बनता है। ओ भाई ठीक है। अब देखिए इनको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ। तो जब हम इन वेब को चलाते हैं, आप केवल इनको और इनको देखना है ना, जब ये इनसे है ना सेम फेज में होते हैं, यानी कि जब ये ऊपर है तो ये ऊपर है, तो ये वाला ना बहुत हाईएस्ट पर होगा। लेकिन किसी दिन भैया यही अपोजिट दिशा में मिले, है ना, तो यहीं पर आपको 0 मिलेगा, यहीं नीचे और कहीं नहीं, एकदम सेम यहीं, ठीक है। आप ये ध्यान रखिए। अब देखते हैं कैसे ये सब चीज़ हो रहा है। देखिए यहाँ पर हमने वेब को क्या किया, चलाने की कोशिश करने जा रहे हैं, ठीक है। जहाँ से आपको थोड़ा सा समझ में आए, ये इनका स्पीड है, ठीक है। ये क्या है, स्पीड है वेब का। थोड़ा वेब को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। देखिए जब ये वेब आगे बढ़ता है, ठीक है, तो अब आप यहाँ पर मैं इनको रोकने की कोशिश करूँगा, अपोजिट दिशा में होंगे, समझते हैं सब चीज़ें। देखिए जब सेम फेज में होते हैं तो ये लाइन है ना ऊपर आ जाती है। कैसे, देखिए अब आने दो इसे, ये और ये सेम फेज में थे तो ये आपका है ना हाईएस्ट पर है। लेकिन अगर मैं बात करूं भाई क्या नाम है, जब अपोजिट कला में होंगे तब क्या होगा। और आप यहाँ पर देखिए, अब ये अपोजिट कला में, इनको मैं रोकने जा रहा हूँ अपोजिट कला में। अभी तो अपोजिट कला में नहीं है, ठीक है। ये अपने पीक पर है, थोड़ा सा इसमें अंतर आ गया है। यहाँ पर देखिए पूरी तरह से एग्जैक्ट, देखो आप, ये नीचे जा रहा है और ये वाला वेब ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो इनको हम कह सकते हैं अपोजिट कला में है, ठीक है, विपरीत कला में है, यानी कि विपरीत फेज में है, अपोजिट फेज में है। जिस वजह से यहाँ पर आपको बिल्कुल इंटेंसिटी नहीं मिलने वाली है, बिल्कुल इंटेंसिटी नहीं मिलने वाली है। यही आपका भैया क्या होता है, ट्रांसपोज वेब सुपरपोजिशन होता है। आप यहाँ पर देख रहे हैं ना, ये जो है रिजल्टेंट पार्ट है और ये दोनों वेब ये वाले हैं, ठीक है। रेड वाले की दिशा किधर है, नीचे, और इसकी दिशा किधर है, ऊपर। तो ना ये ऊपर जाने पा रहा है ना नीचे जाने पा रहा है, ये कहाँ पर अलाइन होना चाहता है, नीचे भैया। अब इनको मैं थोड़ा सा और आपको एक एग्जैक्ट फ़ोटो दिखाना चाहता हूँ जिससे आपको एकदम क्लियर हो जाए। इसको रोक पाना बड़ा मुश्किल है, अभी नहीं रुका ये थोड़ा सा। तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि ये विपरीत कला में है। जब विपरीत कला में होते हैं तो इनका रिजल्टेंट क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो आपको ये सब चीज़ समझ में आया होगा। अब आपको है ना आगे एक नेक्स्ट वीडियो में मैं दिखाऊंगा कैसे डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इन वेब के थ्रू हुआ था। चलिए तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आपसे, तब तक के लिए आपको धन्यवाद।